तो जितने भी मेरे एसएससी जीडी यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंडिडेट हैं, मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल में आप बिल्कुल देश सेवा का सपना देख रहे हैं, सपने को साकार करने का समय एक बार फिर से आ गया है। कमर कस लीजिए इस बार, और इस बार कमिटमेंट चाहिए मुझे कि सर इस बार श्योर शॉट और 100% सिलेक्शन की ओर आप बढ़ेंगे। क्लैरिटी की बात कर लूँ, एसएससी जीडी का जो अप्लाई डेट स्टार्ट हो रहा है बेटा वो 27 अगस्त से है, 25 सितंबर तक आप फॉर्म भरेंगे। एग्जाम दिसंबर से जनवरी तक में डेट्स रहेंगे। एग्जैक्टली आज से कैलकुलेशन करूँ तो 6 मंथ का टाइम है। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है, और ये 6 महीने का फोकस आपको जीवन में बहुत ही सफलतम स्टेज पर ले जा सकता है। तो बिना देरी किए बिल्कुल आपको लग जाना है अपने भविष्य के निर्माण की ओर। जब इस पूरे प्रोसेस की बात करते हैं तो वैकेंसीज़ को भी लेके क्लैरिटी दे दूं कि इस बार भी अराउंड 50,000 के आसपास वैकेंसी रहनी है, मतलब 40,000 से लेके 50,000 के बीच में वैकेंसी रहेगी। तो वैकेंसी को भी लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी आपने देख ही लिया लास्ट एंट्री में वैकेंसी उन्होंने बढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से, अराउंड 46,617 वैकेंसी उन्होंने कर दी। एक्जैक्टली इसी के आसपास फिर से वैकेंसी जनरेट होने जा रही है। तो वैकेंसी तो यार एनफ है, बस ज़रूरत है कि वाकई में इस बार आप अपनी सीट एक रिजर्व करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, ये बड़ा अहम है। और इसके लिए एक बड़ी सच्ची प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। क्वालिफिकेशन क्लियर है कि इसमें आपको 10th पास होना ज़रूरी है, एंड बिल्कुल जो है 10th जो भी पास हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कंफ्यूज ना हुआ करें कि सर 12th होंगे तभी कर सकते हैं, ये हैं तभी नहीं। आप सिंपल 10th हैं और आपने कोई परसेंटेज बाउंड्री नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से एजुकेशन को लेके भी सारी कन्फ्यूजन जड़ से खत्म है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो बिल्कुल आपका सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और फिर मेडिकल टेस्ट है। हर स्टेज बहुत खूबसूरत है। अभी जैसे लास्ट वाले एग्जाम को लेकर के हवा उड़ रही थी सर 21 जुलाई को जो है फिजिकल शुरू, तो थोड़ा फेक है, उस पर अभी मत जाइए। ऑफिशियल अपडेट जैसे एग्जैक्ट आएगी बच्चा मैं आपके सामने आऊँगा। और आप जानते हैं कि जब भी मैं बात करता हूँ हमारी हमेशा कोशिश ये होती है बेटा कि मैं आपसे फैक्ट बेसिस पे बात करूं, एग्जैक्ट बात करूं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लाल। तो इसलिए जो भी सही अपडेट्स आएगी मैं आपको इस चैनल पे जरूर आके दूंगा। तो मेरे देश के जितने भी पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी लवर है, मैं यही कहना चाहूँगा बच्चा धैर्य रखिए, सौरभ सर आएंगे और एग्जैक्ट अपडेट आपको देंगे। तो बिल्कुल प्रोसेस सब क्रमबद्ध तरीके से है। सीबीटी टेस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो 20-20 क्वेश्चन, 20 जनरल इंटेलिजेंस, 20 जनरल नॉलेज, 20 अर्थमेटिक पार्ट और 20 आपका हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है। 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर होता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपके पास समय 60 मिनट का होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा कमाल का चाहिए, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। सीबीटी फॉर्मेट पे लगातार जितना प्रैक्टिस होगी, जितना आपको सही कॉन्सेप्ट पे मेहनत होगी, उतना आप बेहतर जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्म तो भरेंगे यार 27 अगस्त को, बट आ जाओ 6 महीने का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मंच पे गाइडेंस शुरू किए हैं, बेस्ट टीम लगा के ईमानदारी के साथ। उसी तरह आपको सीबीटी फॉर्मेट पे टेस्टिंग प्रोसीजर देते हुए, जिससे इतना प्रैक्टिस दे दें, इतना कॉन्सेप्ट दे दें कि बिल्कुल एग्जाम में जाओ 160 में 140 150 मार के आओ, क्योंकि वही श्योर शॉट सफलता की आपकी कड़ी होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर का रेस है 24 मिनट में, फीमेल 1.6 किलोमीटर का रेस है 8.5 मिनट में, और जो लद्दाखी रीजन से हैं उनका 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और 800 मीटर फीमेल का 5 मिनट में। ये फिजिकल था। हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर है, फीमेल 157। इसको मोटा मोटा नोट कर लो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं। मेल 170 और फीमेल 157, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है फीमेल का, ठीक है ना। बाकी जितने भी ट्राइब्स कैटेगरी से हैं या नॉर्दर्न स्टेट्स के हैं, और जितने भी हमारे जो है शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं, और साथ ही साथ जो भी पहाड़ी एरियाज से लोग आ रहे हैं, सबका वही 162, कहीं 157, 160, 165, इन्हीं को लिबर्टीज़ है। बट एक अलग कैटेगरी के लिए यही लिबर्टीज़ है, और फीमेल में भी वहाँ लिबर्टी है 150, 147, 155, 152, बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है। बट मोटा मोटा ऑल जनरल कैटेगरी के लिए 170 और 157 ये भी जहन में रख लो अच्छे ढंग से। अभी से क्या करें बिगिनर्स के लिए, तो यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर थ्योरी पढ़ना है भैया। अगर पहली फॉर्म भर रहे हो, प्रॉपर थ्योरी मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराए जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़बरदस्त कराए जाएं, तभी जाके वो पॉसिबिलिटी है सफलता को लेकर के। और रिपीटर्स को यही कहना चाहूँगा बेटा कि जहाँ कमी रह गई है इस बार आके उस पर काम करो अच्छे ढंग से। और मैंने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमने बेस्ट टीम लगाई हुई है कि लिए एक उद्देश्य से आपका रिजल्ट बेस्ट करने के लिए। नोट्स बढ़िया बनाने होंगे बच्चा, PYQs को खूब टाइम देना होगा ये समझने के लिए एग्जाम क्या है, और उसी CBT फॉर्मेट में 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे के प्रैक्टिस भी करना है। अटेम्प्ट मल्टीपल मॉक टेस्ट जितना होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता जाएगा। और इन सब का बेहतर तैयारी के लिए बिल्कुल मेजर कल सी तैयार है। कॉल करिए 96963300, अप टू 50% तक का डिस्काउंट हम दे रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे, मतलब ज़बरदस्त। और इस समय ऑफ़र आपके लिए है,
तो बिल्कुल 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच हमने नाम दिया है इसको, और 100% गारंटीड सिलेक्शन लाएंगे भारत के अंदर। बस कॉल करिए आप 9696330033 पर और जुड़िए एमकेसी के साथ श्योर शॉट रिटर्न में सफलता के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस बार सफलता के लिए? तो गेट रेडी, और जो भी अपडेट्स होंगी एक्चुअल वो मैं आके आपको दे दूंगा। बहुत कंफ्यूज होकर वीडियोस मत देखा करिए, एक्चुअल अपडेट्स आपको इस मंच से जरूर मिलेगी। और जिनका सपना है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, सफ असम राइफल का हिस्सा बनने का, वादा है एमकेसी हर बच्चे को उसका हिस्सा बनाएगा। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।